पहले गैस के लिए लाइन लगते थे छुट्टी ले लेकर गैस सिलेंडर के लिए। अभी कम से कम वो आसानी से मिल जाता है। का बिना माइंड का आदमी का नहीं चाहिए सरकार। यूपी के जोगी जी मुख्यमंत्री, वही हम लोग नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हैं। संजय सेठ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। कि देखो रे जैनिका खेल 115 रुपए सरसों तेल, उसमें कांग्रेसिया को नहीं सूझ रहा था कि 115 रुपए सरसों तेल हो गया। देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है और तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में नेता और जनता में इसका अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जनता क्या सोचती है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम राजधानी रांची के शाहजहानंद चौक में हैं। जनता से समझेंगे कि जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है और रांची हमारा कितना बदला। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद। सर, रांची से हैं जी। चुनाव हो रहा है रांची में, 25 मई को मतदान होने हैं। रांची कितना बदला है इन 5 सालों में? बदलाव है, 5 सालों में बदलाव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बदलाव। जी हाँ। इसीलिए आना चाहिए, जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है उसको आना चाहिए फिर से। रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में, हाँ, तो लोकसभा चुनाव है, फिर से बीजेपी। जी। क्यों? विकास देखना है तो उनको आना होगा। अगर हम लोग विकास को देखते हैं आगे कि यहाँ विकास हो तो उसको आना है। विकास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है और देश के विकास की बात कही गई। क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है इंडिया घोषणा पत्र तो है कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी तो टैक्स ले ही रहे हैं। रिटायरमेंट के या आपके डेथ के बाद में भी वो 55% या 45% आपका ले लेगा। वो भी तो है उसका घोषणा पत्र में, यह आ रहा है। इसलिए उसका बिना माइंड का आदमी का नहीं चाहिए सरकार। तो मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? अखौरी धनेंद्र बिहारी लाल। धनेंद्र बिहारी लाल जी, जी आप भी रांची से हैं? हाँ, यही रांची पहाड़ी के नीचे मैं पैदा हुआ, आज से 78 साल पहले। आपने सर पूरा लोकसभा चुनाव बहुत देखा होगा। क्या मिजाज है इस बार लोकसभा चुनाव? अब तो मिजाज के बारे में हम लोग इतना नहीं बतला पाएंगे क्योंकि हम लोग अब उतना निकलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी मोदी सरकार कैसा काम कर रही है देश में, देश कैसा है, रांची क्या, लेकिन अभी आम मिजाज कैसा लोगों का नहीं कर सकते हम। काम तो उसका अच्छा रहा। हम तो 2-1 चीजें जानते हैं। पहले गैस के लिए लाइन लगते थे छुट्टी ले लेकर गैस सिलेंडर के लिए। अभी कम से कम वो आसानी से मिल जाता है और लोगों के खातों में जो पैसे जा रहे हैं डायरेक्ट, उससे बहुत फर्क पड़ा है। मतलब जो गैस के लिए था, विपक्ष का कहना है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। अरे वो तो बढ़ना ही है, समय के साथ हर चीज की कीमत बढ़ी है तो उसका भी बढ़ेगा। ऐसे इधर कुछ कमा भी है और इसके लिए जो काम बाहर हो रहे हैं, मैंने अपनी सुरक्षा वगैरह का देश की, इसको तो लोग भूल ही जाते हैं। इस सब में भी तो पैसे लगते ही होंगे। मतलब काम भी हो रहा है, उसके साथ महंगाई दर भी बढ़ रहा है। महंगाई ऐसे क्या, पहले महंगाई नहीं थी क्या? पहले भी महंगाई थी, अभी भी है वैसे। इनकम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ा है। बहुत बड़ा स्मार्टफोन देखिए तो हर लोगों के पास में आज स्मार्टफोन में कहाँ से आया? इनकम से ही ना आता है, स्मार्टफोन की ऐसे ही आ जाता है। जो मतलब महंगाई दर के साथ आमदनी दर वो भी बढ़ता ही बढ़ ही रहा है। तभी नहीं तो स्मार्टफोन रखने का कैसे, किसके कैपेसिटी है? सो बताइए, पहला तो वहीं से देखिए। मैंने सर्विस लाइफ में तनख्वाह नहीं मिलती थी, उतनी हैंड टू माउथ रहते थे। अभी पेंशन इतना मिलता है कि खुश हैं। तो यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? उदयन सेन। आप भी रांची से हैं? हाँ, रांची के ही हैं। तो सर, अभी आपने तो बहुत चुनाव देखा होगा, काफी बुजुर्ग हैं आप। क्या लगता है इस बार फिर से मोदी सरकार आ रही है कि आप परिवर्तन देखना? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कौन आ रहा है। काम कैसा हुआ है देश में, ये तो बता सकते हैं?
यहाँ तो हम लोग दूसरे सरकार में हैं तो यहाँ भी ठीक ही है और बाकी जगह भी काम तो हुआ है और मेरा तो मानना है कि काम तो होता ही रहेगा, शांति रहे तो काम होता ही रहेगा। अच्छा, रांची के सांसद संजय सेठ हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया, उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उन्होंने कैसा काम किया रांची लोकसभा के? नहीं, इस सब में मैं उतना ख्याल नहीं करता हूँ इसलिए। तो देश में विकास हो रहा है, सबकी अपनी अपनी राय है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर तुलसी मोदी। मोदी जी का क्या आपको संबोधित पुकार सकते हैं? हाँ बिल्कुल पुकारिए। हाँ। चल सर, अभी रांची से हैं? जी, यहाँ तो 45 साल हो गए। 45 साल से रांची रह रहे हैं। रांची कितना बदला है सर आपके नज़र में? आप 45 साल से बस यहाँ का पॉपुलेशन जो 7 लाख था जब हम आए थे तो वो बदल करके अभी 30 लाख से ऊपर हो गया। 30 लाख हो गया है। अच्छा, तो रांची के वर्तमान सांसद संजय सेठ हैं। इससे पहले आपने 45 साल से रह रहे तो और भी सांसद का काम देखा होगा। संजय सेठ का काम संजय सेठ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है? उनका कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है। रांची से तो यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं, छोड़िए, पढ़ी लिखी महिला उम्मीदवार है, एडवोकेट है। अब आप सुबोधकांत सहाय के बारे में पूछिएगा और आलमगीर आलम उनके बारे में पूछिएगा तो इन लोगों का केवल यही है, झोली भरो और किसी तरह से बरगला के वोट ले लो और बस अपने ढंग से काम करो। मुस्लिम तुष्टीकरण है इनका। तुष्टीकरण कर रही है एकदम मुस्लिम तुष्टीकरण इन लोग है। बोलता है मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है। हमारा आर्मी पर इन लोग ब्लेम लगाता है जो देश में शहीद हो रहे हैं। और महंगाई बोलता है, कहाँ महंगाई बढ़ा? 1984 में 105 रुपये कड़वा तेल था और 40 साल में 115, और अगर 40 साल में 100। आप लोग बहुत छोटे होंगे, उसमें एक नारा लगता था कि देखो रे जैनी का खेल 115 रुपए सरसों तेल। उसमें कांग्रेसिया को नहीं सूझ रहा था कि 115 रुपए सरसों तेल हो गया। और आज जब इतना पॉपुलेशन बढ़ा, इतना उत्पादन बढ़ा, तो अगर सरसों तेल 125 रुपए 130 रुपए है तो महंगाई कहाँ है? हमको तो नहीं समझ में आता है कहीं महंगाई देखने को मिल रहा है। उनके रेजिम में भी 500 रुपए गैस सिलेंडर गया था और अभी भी वही स्थिति। आप जाइए यूरोप और जाइए अमेरिका, तब आपको समझ आएगा महंगाई कितना है। सो अभी तो विपक्ष का कहना है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, चुनाव आते ही घटा दिया जाता है। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि मुद्दा तो कुछ होना चाहिए। झूठ सच बोल कर करके पब्लिक को बरगलाना, और चूंकि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार है इसलिए उनको कुछ कुछ बोल कर करके वोट लेना, यही उनका काम है। अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। तो कोई विकल्प नहीं है तो फिर से क्या आप? फिर से मोदी सरकार। हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। उनकी आयु लंबी हो, लेकिन वो 5 साल के तो रह ही सकते हैं। 5 साल के बाद उनका विकल्प है, अपने देश में नहीं है, ऐसी बात नहीं। इनको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? विकल्प के रूप में योगी जी है आपके, योगी जी यूपी के योगी जी मुख्यमंत्री, वही हम लोग नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हैं। देश में अनुशासन और प्रशासन चुस्त होना चाहिए, उसके लिए वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और जितने भी पार्टियां हैं ये सब चोर और भ्रष्ट है, देश को लूटना चाहते हैं और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। मोदी जी का आज पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, हमारा भारत देश सम्मानित हो रहा है। इससे बढ़ के और उपलब्धि क्या चाहिए? दंगा फसाद नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में पूरे। तो भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, और भगवान करे मोदी जी फिर से आए। हम लोग पूरा तहे दिल से मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं। अब आगे वोट का राजनीति है, देखिए कैसा पाटा पलटता है।